तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा सीरियल दस्तक की एपिसोड नंबर 17 और 18 के रिव्यू और स्टोरी की। ये ड्रामा तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मैंने कुछ एपिसोड्स को नहीं रिव्यू किया रमज़ान में, और अब जब देखना शुरू किया है दोबारा, मतलब देख तो मैं रही थी, रिव्यू नहीं किया था क्योंकि इन्होंने शायद किस्तें भी शायद हफ्ते में एक एक कभी कभी एक कर दी थी शायद। इस ड्रामे में काफ़ी कुछ है। सुहाय की जो एक्टिंग है वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो जब छोटे-छोटे उसके डायलॉग्स जब है ना, जिसमें वो कोई ना कोई मैसेज दे जाती है। पहली बात तो ये कि वो जैसा कि इसकी डिवोर्स हो चुकी है, वो अपने माँ-बाप के घर आ चुकी है। फिर दिखाया कि जनाब 5 साल गुज़र गए, पिछली किस्तों का बता रही हूँ कि जो 5 साल गुज़र गए तो वो फिर वेडिंग प्लानर टाइप कुछ बन जाती हैं। अपने फ्रेंड्स जो दोस्त जो उसके कॉलेज फ्रेंड्स होते हैं, यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ मिलके काम शुरू कर देती है। ज़ाहिर है बच्चे को भी पालना उसे, बच्चा भी है उसका। क्योंकि सैफ उसको दे देता है उसकी कस्टडी। चूँकि उसको शादी करनी होती है, वो अपनी फरियाल जो उनकी फ्रेंड होती है, गर्लफ्रेंड होती है, उनकी मोहब्बत होती है। तो फिर जनाब अब ये जब काम कर रहे होते हैं ना, तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान ये होता है कि एक शादी की एक मंगनी होती है जिसमें जो है उसकी ये अरेंजमेंट इनके ज़िम्मे होती है, इनकी कंपनी के ज़िम्मे होती है। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ जो है इनको वो बंदा जो है पता चलता है उसकी एंगेजमेंट हो रही है। कौन भला? जो मोइज़नी था इनका क्लास फेलो, जो कि किरण को पसंद करता था, जो उसकी शादी में कहता है मैं नहीं आऊँगा, लेकिन वो आ जाता है। और वो जो फूफी होती है वो कहती है ये कौन है जो स्टेज पे बैठा हुआ है? वही वाला मोइज़। मोइज़ की मंगनी हो रही होती है, जिस लड़की से मंगनी हो रही होती है। तो ये लोग तो ज़ाहिर है अरेंजमेंट करने आए होते हैं और लड़की की तरफ से करने आए होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये इनके साथ क्या होता है कि ये जो उसकी होने वाली जो दुल्हन होती है, जो नवीन नाम है उसका, उसकी फ़ोन पे बात सुन लेती है किरण, और वो ये सुन लेती है कि जनाब वो तो किसी और को पसंद करती है और वो इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, लाइक मोइज़ से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। ये बात वो अपनी दोस्त को बताती है, और वो जो दोस्त होती है वो फाइनली, जब ये एक्चुअली ये लोग तो कई सालों बाद मिल रहे होते हैं ना सारे, और मोइज़ को नहीं पता होता कि किरण की डिवोर्स हो गई है। खैर वो ये भी बताती है कि जो दोस्त होती है इसकी, मैं नाम भूल गई उसका, जिसने अब 5 साल बाद ग्लासेस लग गए हैं उसको, और बल्कि मोइज़ को भी लग गए हैं ग्लासेस। तो वो जो है वो उसको बताती है कि किरण की जो डिवोर्स हो गई है, और फिर किरण के साथ बैठी हुई होती है तो उसे बताती है कि ये जो तुम्हारी बंदी है जिससे तुम्हारी मंगनी हो रही है, ये तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, किसी और लड़के में इंटरेस्टेड है, और उसकी शादी ज़बरदस्ती की जा रही है क्योंकि मोइज़ की फ़ैमिली और उस लड़की की फ़ैमिली का कोई बिज़नेस का सीन है, और वो बिज़नेस के चक्कर में शादी कर रहे हैं। ठीक है। अब मोइज़ जो है वो अपने पेरेंट्स से जाके लड़की से मिलता है। पहले लड़की से मिलकर कंफर्म करता है कि आया ये बात है या नहीं है। बड़े अच्छा इसका स्टेप होता है कि वो पहले उससे जाके पूछता है, ये नहीं कि डायरेक्ट अपने अम्मी अब्बा से कुछ कह दे। तो उससे पूछता है, वो कहती है हाँ, तुमको कैसे पता? तो कहते हैं मेरी जो फ्रेंड्स हैं, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं, जो तुम्हारी पूरा इवेंट जिन्होंने मैनेज किया था, तो वो उन्होंने मुझे बताया। असल में किरण कहती है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ ऐसा मैं किसी और के साथ होने नहीं दूँगी, क्योंकि उसके साथ यही हुआ था ना, सैफ किसी और को पसंद करता था और वो फिर उससे शादी कर लेता है और इसको छोड़ देता है। तो वो कहती कि मैं ऐसा नहीं चाहती कि किसी और के साथ ऐसा हो। ये बात बताती नहीं है, बस उसको कहती है जैसा मेरे साथ हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो। खैर फिर उसके बाद जो है वो क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि अब क्या होता है, अच्छा ये जो है ना घर आके अपने पेरेंट्स को मना करता है कि शमून बने भाई इसके अब्बा, और लैला वास्ती मदर बनी है मोइज़ की। और शमून ना शमून और लैला वास्ती इतने अच्छे लग रहे हैं दोनों, एज अ हस्बैंड वाइफ और एज अ सेंसिबल पेरेंट्स बने, बहुत सेंसिबल बने, और वो सोचते हैं और वो सोच समझ कर काम करते हैं। ऐसे ही नहीं, मतलब वो किरण के अब्बा की तरह नहीं है जो तैश में आ जाते हैं और हर काम अपनी बहन से पूछ पूछ के कर रहे होते हैं और फंस जाते हैं उसी जाल में। तो ऐसे नहीं है, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और फिर खैर ये बताता है उनको कि मैं शादी नहीं करना चाहता। अब्बा वजह पूछते हैं, अम्मा वजह पूछती हैं, वो कहते हैं नहीं, मैं ये शादी नहीं करना चाहता, और मैं वजह भूल गई उसने क्या बताई होती है। उसने लड़की से वादा किया होता है कि मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगा कि तुम्हें कोई और पसंद है, तुम्हारे इज़्ज़त पे आँच नहीं आने दूँगा। खैर वो क्या कहते हैं, मैं भूल गई हूँ। खैर वो जो भी बोलते हैं उसके बाद जो है वो शमून कहते हैं कि बेटे से जाके मालूमात करो कि क्या मसला है, हम ऐसे कैसे वो कर सकते हैं और हमारे बिज़नेस में नुकसान हो जाएगा, ये वो काफ़ी कुछ हो जाएगा।
तो वो फिर अपने बेटे के पास जाती है, जी बेटे आप बताएं, आप क्यों शादी से मना कर रहे हैं। बड़े सॉफ्टली बात करती है, बेटे आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो बेटा फिर बताता है कि बड़े मुश्किल से बताता है, अपनी अम्मी से उसकी बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो वो कहता है कि लड़की जो है वो उसको कोई और पसंद है, उसका अफेयर है कहीं और, वो शादी करना चाहती है और मैं नहीं चाहता कि इस तरह से मैं उसके साथ ज़बरदस्ती शादी करूँ। तो वो ये बात ना अपने हस्बैंड को जाके बताती थी। यहाँ मुझे उनकी बात हरकत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हालांकि मना करता है कि अम्मी ये लड़की का नाम नहीं आना चाहिए, वो फिर भी अपने हस्बैंड को बता देती है। हस्बैंड और वाइफ मिलके गुस्से में आ जाते हैं और शमून जो है वो लड़की के पेरेंट्स को कॉल कर देता है, उनको बताता है कि ये वजह से हम शादी के से इनकार कर रहे हैं। लड़की के पेरेंट्स लड़की को बहुत सुनाते हैं और लेकिन एक और मसला हो जाता है। लड़की क्या करती है, लड़की ये करती है जनाब कि वो वो देख लेती है किरण और मोइस को कहीं रेस्टोरेंट में। वो कहती है मेरा अफेयर थोड़ी है, इनका अफेयर है, मोइस का अफेयर है, वो मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए ये कह देती है, हालांकि वो सिर्फ मोइस को और किरण को उसने देखा होता है रेस्टोरेंट में। अब ये है जनाब कि किरण और मोइस रेस्टोरेंट में क्या कर रहे थे, हुआ क्या। हुआ ये जनाब कि इनकी जो फ्रेंड होती हैं किरण की, वो और उनके हस्बैंड जो उनके साथ मिलके पार्टनर्स हैं इनकी कंपनी के, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के। तो वो जो है वो कहते हैं कि भाई हमारे ऑफिस का मसला हो रहा है, हमारे घर में ऑफिस घर में बना हुआ था ना, तो वो कहते हैं कि हमें ना कोई जगह लेनी पड़ेगी। तो ये सोचती है कि मैं अपने पेरेंट्स से बात करती हूँ, किरण सोचती है, और वो कि मेरे घर में ही बन जाए, ताकि मेरा जो बेटा है शानी, वो भी मेरी नज़रों के सामने रहेगा और काम भी चलता रहेगा। लेकिन क्या होता यूँ है कि जो सजाद साहब हैं यानी किरण के फादर, वो इस बात से एग्री नहीं करते। वो तो उसकी जॉब के भी ख़िलाफ़ है, वो तो उसकी किसी पता नहीं किसके भांजे से शादी करना चाहते हैं, और वो शादी करना नहीं चाहती उनकी चॉइस के किसी बंदे से। तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है जनाब कि इनकी अम्मी जो है वो यानी कि किरण की अम्मी है, वो अपने हस्बैंड से बात करती है कि उनसे ज़रा सख्ती से बात करती है कि नहीं, ये मेरा वो कहते हैं ये मेरा घर है, इसमें कुछ नहीं हो सकता ऐसे। तो कहती है ये घर मेरे नाम पे है और मैं जो चाहूँ हो सकता है। तो वो कहते हैं जी नहीं, आपके नाम पे नहीं है। अच्छा हुआ मेरी बहन ने मुझे, वो जो बहन मैं आपको कह रही थी ना कि जब वो हर काम अपनी बहन से पूछ पूछ के करते हैं, तो वो बताते हैं कि शुक्र है उन्होंने जो है वो मुझे मशवरा दिया कि यानी तुम्हारे नाम ना करो, प्रॉपर्टी अपने नाम पर ही कर लो। तो क्योंकि निदा मुमताज़ के जो भाई हैं कबीर, जिनकी बड़ी अच्छी एक्टिंग रही पूरे वक्त, पूरा अच्छा कैरेक्टर रहा, तो वो इनके नाम पे करके चले जाते हैं, निदा मुमताज़ के नाम पे घर करके चले जाते हैं। मतलब कह के जाते हैं कि इनके नाम पे कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है ना चालाकी से अपने नाम करवा लेते हैं, सजाद साहब। अब ज़ाहिर है अगर किसी को ये पता चले कि आप भाई आपकी बीवी हो और आप आपने हमेशा एक शख्स पे एतमाद किया, और हस्बैंड पे तो एतमाद होता ही है, तो क्या होता है एतमाद के साथ उनके ट्रस्ट को जो है तोड़ दिया सज्जाद साहब ने। तो अब क्या हो रहा है सीन के, ज़ाहिर है किरण भी काम नहीं कर सकती इधर घर में, और इनको निदा मुमताज़ को भी धचका पहुंचा है अपने हस्बैंड की तरफ से। तो किरण जो है वो डिसाइड करती है कि मैं यहाँ से मूव हो जाऊँगी और मैं जहाँ मतलब मैं इधर से चली जाऊँगी। तो वो घर ढूंढ रही होती हैं, और वो जो मैं कह रही हूँ रेस्टोरेंट में क्यों मिले होते हैं किरण और मोइज़, वो इसलिए मिले होते हैं क्योंकि किरण को जो है वो घर चाहिए, घर वो उसको पता चलता है मोइज़ को कि घर चाहिए, और मतलब बहुत अर्जेंट बेसिस पे चाहिए। तो वो उसकी कोई हाउसिंग स्कीम वगैरह होती है, तो वो उधर की जो है वो उधर का मशवरा देता है, उसे बड़े कम डाउन पेमेंट पे और कम इंस्टॉलमेंट पे उसको घर का ऑफ़र कर देता है। लोकेशन दिखाने जाता है, इसलिए मिले होते हैं यहाँ पे। फिर वो उससे सवाल भी पूछता है ना कि तुम क्यों कह रही थी कि तुम्हारी जैसा जो हुआ वो वैसा किसी के साथ ना हो। तो फिर वो डिवोर्स वाली बात और सैफ वाली बात बताती है कि उसको तो कोई और पसंद था, तो इसलिए जो है ये देखो कितना मसला हुआ। ये सब बात डिस्कस होती है वहाँ पे। और वहीं वो नवीन जो बंदी है मोइज़ वाली उधर देख लेती है। ये हुआ था सारा किस्सा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे मैं तो इसके मोइज़ के पेरेंट्स को बहुत सेंसिबल कह रही थी, तो ये तो बिज़नेस को देख रहे हैं और वो इस तरह की हरकत कर देते हैं। वो मगर वो कहते हैं आपस में कि ना अगर वो उस लड़की को कोई और पसंद है तो हम अपने बच्चे की जान उसमें नहीं, बिज़नेस का में नुकसान होता हो तो हो, हम अपने बच्चे की ज़िंदगी ख़राब नहीं करेंगे। मुझे यहाँ ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने उनकी तारीफ़ की थी।
लेकिन वो जो बेवकूफ़ी वाली हरकत उन्होंने की कि लड़की का नाम भी लगा दिया, तो वो बता दिया कि आपकी बेटी का अफेयर है, तो ये गलत हो गया, नाम तक बता दिया लड़के का। खैर ये सब हुआ, लेकिन अब चूँकि इनके ऊपर ही कहानी आ गई कि जी मोइज़ का अफेयर है, तो अब ये होता है कि इन लोगों को ना दोनों पेरेंट्स को पता तो होता है कि करण इनकी कोई दोस्त पुरानी है, यूनिवर्सिटी की फ्रेंड है। तो ना इन लोगों को होता है कि इसका खुद नहीं, इनको कॉल आती है कि भाई आपके बेटे का अफेयर है, और नाम भी वो भी बता दें कि किरण नाम की लड़की से, क्योंकि नवीन जो लड़की है उसको भी पता होता है किरण का नाम, क्योंकि वो इवेंट मैनेज उसी ने किया होता है। तो इनके जो पेरेंट्स हैं ना वो बहुत वो हो जाते हैं कि ये क्या बात है। और मुझे हमें तो पहले ही लग रहा था कि कुछ मसला है, मतलब हब्बा को तो बहुत लग रहा था कि किसी से कोई अफेयर है। वो अपने बेटे से बात करते हैं, और फिर ना फिर ना ये भी पता चल जाता है शमून को कि भाई ये यानी कि मोइज़ के फादर को कि ये किरण नाम की किसी लड़की को वो करवा रहा है, लाइक ईज़ी इंस्टॉलमेंट और कम डाउन पेमेंट पे घर दिलवा रहा है, इनकी हाउसिंग स्कीम का, क्योंकि वो देखते हैं फाइल्स वगैरह। तो फिर वो तब जाते हैं बहुत ज़्यादा अपनी बेगम से कहते हैं कि ये क्या बात हुई यार, मुझे तो पहले ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तो ख़ैर अब ये जो है ना अब जो लैला वास्ती होती हैं ये अपने बेटे से कहती हैं कि हमारी पता नहीं किसने जो है वो तुम्हारे लिए रिश्ता ढूँढा है, तो तुम बताओ बेटे आप बताएं आप कब चल सकते हैं, या कुछ इस तरह की बात करती हैं। तो कहता है अम्मी इस दफ़ा लड़की मैं बताऊँगा। तो वो कहते हैं कौन? अच्छा, वो पहले उस पर किरण के ऊपर बहस होती है कि तुम्हें किरण पसंद है, और ये वो कहता है मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं पहले ऐसे मना कर देता है वो। अच्छा, वो किरण के जो है ना घर वर में सेट ये, क्योंकि सामान-वामान शिफ्ट हो रहा होता है, तो उधर जाता है, उसको उधर भी हेल्प आउट थोड़ी बहुत कर रहा होता है, वो मॉप कर रहा होता है क्योंकि कुछ टूट जाता है। तो किरण बड़ी वो हो जाती है कि ओह अच्छा, ये बंदा ऐसा है, इतना ज़बरदस्त है, इस तरह का है। अच्छा, वो सीन जो है ना, ये तो चलें एक साइड पे चीज़ चल रही है, लेकिन जो अब निदा मुमताज़ है ना, वो अपनी बेटी को वो अपनी बेटी को मतलब रो रही होती है वो ना एक दिन शिफ्ट होने से पहले। तो वो पूछती है क्या हो गया, तो बताती है कि भाई इस तरह तुम्हारे अब्बा ने धोखे से जो अपने नाम पर घर कर लिया है, और इस तरह से, और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी, तुम जहाँ भी घर ले रही हो ऐसे। तो वो इनका निदा मुमताज़ का अब जो एटीट्यूड है अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि वो पहले बिल्कुल एक चाकरी रहती थी, हर वक्त उनकी खिदमत में लगी रहती थी। वो जो कहते हैं वो हर बात पे बिल्कुल हाँ और इस तरह के ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करती थी। अब उनके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आया है, जो कि अच्छा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि उनको अपने राइट्स का ख़्याल होना चाहिए। तो वो जो है वो कहती हैं कि वो उनसे लिया दिया रवैया रखती हैं अपने हस्बैंड से। मतलब नाश्ते की टेबल पे चाय भी निकाल के नहीं देती, जो मेड होती है उससे कहती हैं आप तुम निकाल दो, इनको निकाल के दे दो चाय। फिर ना वो अपनी बेटी से बात करती है किरण से कि मैं भी तुम्हारे साथ नए घर चल रही हूँ, और वो जा रहे होते हैं। तो बस वो सीन भी ऐसा होता है, अब एक बेटी को छोड़ के जा रही होती है यहीं पर, और ख़ुद किरण के साथ शिफ्ट हो रही है। कह रही है मैं ऐसी जगह नहीं रह सकती जहाँ धोखा मुझे मिला हो, और मुझे बार बार ये फ़ील होगा कि मुझे इस आदमी ने धोखा दिया है, मेरे हस्बैंड ने धोखा दिया है। कबीर को बताती हैं, वो कहते हैं ये क्या आपा, ये क्या बात हो गई, ये कैसे हो सकता है, मैं तो आपके नाम करके गया था। अच्छा, वो किरण कहती है अम्मी आपने कैसे डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया, आपने पढ़े नहीं थे? तो वो कहती हैं बेटा निकाहनामे के बाद से मैंने कभी कोई कागज़ पढ़ा नहीं ना, जैसे निकाहनामे पे साइन कर दिए थे। तो कहती है नहीं करना चाहिए था ना अम्मी? कहेंगी लोग ऐसे ही करते हैं। तो कहेंगी नहीं, और लड़कियों को भी ऐसा नहीं कहा, ख़वातीन को नहीं करना चाहिए इस तरह सिग्नेचर, और आपने भी क्यों किया? एक और मैसेज जो वो देती है ना, वो बच्चे को जो है वो पता नहीं मोबाइल फ़ोन पकड़ाने के ऊपर के वो कहती है कि अम्मी आप और आप लोग जो है इसको बिगाड़ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन दे देते हैं गेम्स वेम्स के लिए, तो ये ना किया करें। कंसंट्रेशन का मसला आ जाता है बच्चों को, जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। बच्चों का जो है कंसंट्रेशन स्पैन जो है वो कम हो जाता है। ये जो आप देखें आजकल बच्चे हाइपर हुए हुए हैं, अजीब से दिमाग ख़राब हुए हुए हैं, काम नहीं करते, ज़्यादा देर एक जगह टिक के नहीं बैठते, क्योंकि वो एक इन्हीं चीज़ों में लग गए हैं डिजिटल वर्ल्ड में। तो कहती है मैं तो उसके अलग टॉयज़ लाई थी एजुकेशनल, पता नहीं गेम्स और बुक्स और क्या-क्या लाई थी, वो कहाँ हैं? मने वो दिया करें उसे। तो मतलब सोचने वाली बंदी दिखाई है, ये नहीं कि बस बच्चा पल रहा है, मैं काम कर रही हूँ तो छोड़ो कौन देखे। तो ख़ैर इस तरह से होता है। वो बस मैं कही थी कि जब वो घर छोड़ के जा रही होती है निदा मुमताज़ और किरण, तो निदा मुमताज़ अपने हस्बैंड से क्या कहती है मैं भूल गई हूँ। है कुछ चीज़ें आप खुद भी देखें ना, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इस ड्रामे में, बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा है ये, बहुत अच्छा इसको बहुत अच्छे से दिखाया गया है जो भी मसले मसाइल होते हैं।
अच्छा जनाब, अब वो जो है सैफ़ की जो बेगम है वो जा रही होती है अस्पताल अपनी रिपोर्टें लेकर, क्योंकि उनको था कि वो कंसीव नहीं कर पा रही होती हैं, और वो अपनी माँ से सैफ़ कहता है कि दुआ कीजिएगा। तो उसकी अम्मी जो बेगम होती है वो फरियाल जो कहती है कि ये उनकी तो लड़ाई हो रहती, क्लैशेस रहते हैं हर वक्त सास से। तो कहती हैं ये क्यों दुआ करेंगी, ये तो बददुआ करेंगी मेरे लिए, और इस तरह खैर वो आते हैं तो वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड आते हैं, और वो सीधा फरियाल पाँव पटक के अपने कमरे चली जाती है। वो बताता है कि डॉक्टर ने कहा कि कोई उम्मीद नहीं है, तो मतलब औलाद होने की कोई उम्मीद नहीं है। तो ये जो है इनकी जो मदर है सैफ़ की, वो जाती हैं, यानी कि फरियाल की मदर इन लॉज़ के कमरे में जाती हैं। तो कहती हैं आप यहाँ क्यों आई हैं, आप चली जाएँ। तो वो कहती है मैं तुम्हें तसल्ली देने आई हूँ, मैं तुम्हें मोटिवेट करने आई हूँ। और फिर ना वो वाक़ई मोटिवेट करती है, और इतने अच्छे तरीके से करती है कि दोनों फिर गले लग जाती हैं, रोने लगती हैं। तो उसे ना वो कहती है कि नहीं तुम फ़िक्र नहीं करो, इंशाल्लाह अल्लाह अच्छा करेगा। तो जनाब ये सारा सीन हुआ इस इन 2 किस्तों में। इनकी जो बहन है जिसकी वो फैसल वाले नामी बंदे से शादी हुई होती है, जो बीच वाली, वो नहीं दिख रही, वो पता नहीं कहाँ चली गई 5 साल बाद। मुझे या तो याद नहीं आ रहा, मैंने नहीं देखा या मैंने कुछ मिस किया है, पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा वैसे इनके जो अब्बा होते हैं ना किरण के, अब वो उनको रिग्रेट होगा कि ये क्या आपा की बातों में आ के मैंने क्या कर दिया। तो उनको रिग्रेट तो होगा, ज़ाहिर है कि ये मैंने क्या बेवकूफ़ी की है। वो कहते हैं असल में, वो कहते हैं अपनी बेगम से कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारे नाम पे करता तो तुम माँ बेटी तो मुझे घर से बाहर निकाल देते। अच्छा मोइस से ना किरण पूछती है कि ये जो हम जिस लोकेलिटी में हाउसिंग स्कीम में, यहाँ कोई स्कूल वगैरह है? तो वही सवाल पूछती है, इतने में उसका फ़ोन आ जाता है और वो चला जाता है। और अब पता नहीं उसको ये बात मालूम है या नहीं कि वो क्यों पूछ रहे है स्कूल का, कि उसका बेटा भी है। ये बात मोइस के नोटिस में है या नहीं है, ये नहीं पता। दूसरा है कि मोइस के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा अपने पेरेंट्स को मनाना इस शादी के लिए। वो इंटरेस्टेड तो है, वो तो शुरू से इंटरेस्टेड है। तो ये सारा मसला जो है अभी खड़ा होने वाला है। पर प्रोमो हम देख चुके हैं, आगे वो क्या करने वाला है, क्या एक्शन लेने वाला है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। पर ड्रामा है इंटरेस्टिंग। मुझे तो सारे ही ड्रामे इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। कुछ ड्रामे होते हैं जो नहीं इंटरेस्टिंग लगते, तो बंदा उनको वहीं पे छोड़ देता है, साइड पे रख देता है। तो अब देखते हैं सज्जाद साहब अपने आप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं नहीं करते हैं, वो बुलाते हैं अपनी बेगम को वापस या नहीं। किरण और वो इसकी शादी कैसे होगी और कैसे इनके पेरेंट्स मानेंगे। तो इस इन सब बातों को देखने के लिए हमें नेक्स्ट एपिसोड्स का इंतज़ार करना पड़ेगा। और मेरा जो रिव्यू है फ़िलहाल यहाँ तक ख़त्म हुआ। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।